नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने मीनाक्षी या आदि शिवा योगा की ओर से मसल क्रैम्प टॉपिक लेकर सामने आई हूँ। मसल क्रैम्प क्या है, क्यों होता है और क्या सिम्टम्स हैं, उन सब के बारे में आज आपको थोड़ी सी नॉलेज शेयर करने के प्रयास करूंगी। सुनिएगा। यह मसल क्रैम्प जो मोस्टली हमें विंटर्स में अफेक्ट करता है, तो क्या है? सडन और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है आपके मसल्स का, जो अचानक से बन जाता है। और खासतौर पे विंटर सीजन में जब हम बहुत देर तक अपने बिस्तर में या अपने कंबल में ज्यादा देर बैठे रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लोअर लेग, बैक ऑफ थाई, यानी कि आपके बैक पर, थाई के बैक मसल्स पे भी, यहाँ तक कि फ्रंट थाई पर भी बन जाता है। जैसे ही आप नीचे पैर रखते हैं तो आपको बड़ा पेन सा फील होता है। क्या है, क्यों होता है ये सब, उनके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। कभी कभार ये पेन हमें एब्डोमिनल वॉल्स पे भी अनुभव होते हैं, आर्म्स में, हैंड्स में या फीट पर। तो उनको जानने के लिए थोड़ा सा देखते हैं सिम्टम्स क्या है उनके, किसकी वजह से हमें ये आते हैं मसल क्रैम्प्स। पहला, सबसे पहला सिम्टम अगर मैं आपको बताऊं, शेयर करूं आपके साथ, तो स्टिफनेस है। जब भी बॉडी में ज्यादा स्टिफनेस होगी तो मसल्स बहुत इफेक्ट करेंगे, बॉडी हमारी अनईजी सी रहेगी और जनरली क्या होगा कि लेग्स में क्रैम्प आएंगे। लेग्स के क्रैम्प के साथ साथ हमारे को काफ मसल्स, जब भी हम स्ट्रेचिंग अगर कम करते हैं तो हमारे काफ्स में, यानी कि अर्थात आपके नी से निचले वाले हिस्से में आपको क्रैम्प्स आते हैं। एक सडन सा शार्प पेन आता है, जिसकी वजह से आपको बड़ा अनईजी सा फील होता है, आपको चलना भी बहुत टफ हो जाता है। वो सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि क्या सिचुएशन होती है आपकी बॉडी की जब आपके पेन आता है। मसल क्रैम्प क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे? सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब आपका सही से काम नहीं करता, अर्थात जो ब्लड का फ्लो है जो सही से बनना है हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी जो कि हमारे हार्ट से रिलेट है, वो अगर सही से काम नहीं कर रहा होता तो ये हमें पेन जरूर करता है। सेकंड, यहाँ पर जो हमें अगर पेन आता है तो क्यों है। दूसरा, हमारा जो कॉजेज हैं, इसके कारण क्या बनते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कि जब भी हमारा ओवर यूज होने लगता है मसल्स का, जैसे कि हम कोई भी काम है ज्यादा देर तक, बहुत देर तक करते हैं, जैसे कि हमने सफाइयां, दिवाली की सफाई करते हैं, या आप अपने ही घर में थोड़ा सा यूज करते हैं अपने काम करते हुए, अपने ज्यादा चलते हैं, या एक किसी पोस्चर में आप ज्यादा देर बैठते हैं, तो भी ये इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो यहाँ उस सब चीजों को और क्या क्या माइनस हो जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है। यहाँ जैसे कि मैंने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम कहा, जब तक ब्लड का सप्लाई आपकी बॉडी में सही से नहीं होगा तो ये क्रैम्प्स आएंगे ही आएंगे। अर्थात आपके सांसों की गति भी अगर सही से नहीं चली, मीन्स अगर आपने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया, प्राणायाम को फॉलो नहीं किया, तो भी ये क्रैम्प्स बनेंगे। क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी नर्व्स हमारे बने हुए हैं, उन नर्व्स में जब कंप्रेशन होने लगता है, मीन्स जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाती हैं, तब भी ये पेन आते हैं। एक, मिनरल्स का डिप्लीशन हो जाता है। मिनरल डिप्लीशन मीन्स जब हम अच्छे से अपने खाने में विटामिन का ध्यान नहीं देते हैं, मिनरल्स को फोकस नहीं करते हैं, तब भी ये पेन आते हैं। मैंने जैसा कि पहले बोला, विंटर्स में हम अधिकतर बैठे हुए ज्यादा देर तक खाते पीते हैं और मूवमेंट्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो वो भी एक रीजन हमारा बन जाता है। और हमारे मिनरल्स का सही से, हमारे पाचन क्षमता जब सही से नहीं होती तो ये मिनरल्स की कमी हमें बन जाती है। तीसरा, यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला, एज। बड़े लोग जो एज में थोड़ा सा 60 से अबव है, तो उनको थोड़ा सा इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं।
मसल्स उनकी ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती है, वो ज्यादा देर तक अगर किसी भी एक पोजीशन में करते हैं तो उन्हें या तो सर्विकल का प्रॉब्लम करने लगता है, या फिर साथ ही मैंने जैसे कि बताया लेग्स में बहुत ज्यादा पेन करता है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर में अगर बात करती हूँ नेक्स्ट, तो डिहाइड्रेशन। जब हम पानी का कंटेंट अच्छे से नहीं लेते, ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम एथलीट्स के साथ भी आती है। जब वो अच्छे से अपने जूसेस या अपने पानी के कंटेंट पर फोकस नहीं करते हैं तो उनके साथ भी ये हो जाती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो अगर विंटर्स में ज्यादा देर या फिर विंटर्स के अलावा अगर उन्हें बेड रेस्ट बता दिया गया है, डॉक्टर ने अगर उन्हें बेड रेस्ट बताया है और उसकी वजह से हम थोड़ी भी मूवमेंट नहीं करते हैं तो भी क्रैम्प्स बन जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। और जब बॉडी ज्यादा देर स्टिफनेस की कंडीशन में पहुंचने लगती है धीरे धीरे, तो ये क्रैम्प्स बनने नेचुरल से हैं। यहाँ अगर मसल क्रैम्प के साथ साथ मैं बात करूं तो इन क्रैम्प्स का जब हमारी बॉडी में अगर डायबिटीज है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो भी हमें ये क्रैम्प्स बनते हैं ज्यादा मात्रा में। और दिन प्रतिदिन हमारे साथ ये सिचुएशन माइनस होने लगती है, क्योंकि हम सर्दियों में एक सबसे बड़ा माइनस हो जाता है कि हम आलस कर जाते हैं उठने का, जल्दी भी नहीं उठते हैं, न ही हम कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये माइनस होते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जितनी जरूरी है उनका हम उतना ही आलस करते हैं। स्ट्रेचिंग अगर आप अच्छे से करते हैं, योगा पोजेस में अगर आप अच्छे से जाते हैं, तो इन क्रैम्प्स में से आप अपने को रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी कंडीशन को अगर समझें तो ज्यादा देर तक किसी भी कंडीशन में अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो ये क्रैम्प्स आने नेचुरल से हो जाते हैं। और दूसरा, हम अगर प्राणायाम को फोकस नहीं कर रहे हैं तो भी ये आ जाते हैं। पानी का कंटेंट अच्छा नहीं लेते हैं, जूसेस का कंटेंट अच्छा नहीं रखते हैं अपने में, फ्रूट्स को अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल तली भुनी चीजों को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या पिज्जा बर्गर इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, खाने पीने में टेस्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये माइनस बनने वाजिब है। तो इसीलिए कोशिश करें इन सब से बचते हुए अपने आप को योग के साथ जोड़ें। योग जितना अच्छा आपको आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, आपके मन को एक अच्छी पावर देगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, तो ये मसल क्रैम्प्स बहुत बड़ी बात नहीं है। You can remove this problem easily, but try to do your yoga asanas. Thank you. Have a nice day.